के मूवमेंट से जुड़े रहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भीम, जय भारत। मैं अमित राठी और B2B न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हैं जहां बहुत ही सुंदर लाइब्रेरी है और उस गांव का नाम है डुर्ट। भुन्ना क्षेत्र के अंदर ये गांव आता है। और मैं कैमरामैन से कहना चाहता हूं, एक बार जो गांव का मेन गेट है वो दिखा दो। काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर। ऐसा प्रतीत होता है कि ये गाँव नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा नगर हो, और इस प्रकार से इस गाँव को सजाया गया है। और उसी प्रकार से आज इस गांव के अंदर हम लाइब्रेरी के लिए आए स्पेशल। काफ़ी चर्चाएं सुनी थी इस लाइब्रेरी की, और आज इसके लिए हम स्पेशल आए हैं। लाइब्रेरी में क्या क्या सुविधाएं हैं, यहाँ हमारे जो स्थानीय साथी है उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने समय से ये लाइब्रेरी चली हुई है। तो आइए अंदर चलते हैं, क्या कुछ इस लाइब्रेरी में देखने को मिलता है और कैसे कैसे यहाँ पर जो पढ़ाई होती है, एजुकेशन होती है, किस किस प्रकार से होती है और किस किस क्षेत्र में एजुकेशन होती है। तो सबसे पहले तो मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा, एक बार भाई ये जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भवन पुस्तकालय है ये दिखा दे, ताकि हम जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के नाम से ये लाइब्रेरी बनाई गई है, ये काफ़ी देखने में सुंदर है। पार्क फूलों से सजे हुए हैं और बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ का है। हर प्रकार की जो सुविधा है यहाँ देखने को आपको मिल सकती है, जो एक लाइब्रेरी में होनी चाहिए वो सभी सुविधाएं आज हम यहाँ पर आपको गांव डूट की जो लाइब्रेरी उसके अंदर हम दिखाने का प्रयास कराएंगे। और आप लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारे साथ कुछ साथी है मौजूद है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि यहाँ की जो विशेषताएं हैं वो क्या क्या विशेषताएं हैं और कितने बच्चे यहाँ पर अभी फिलहाल एजुकेशन ले रहे हैं। हमारे साथ सम्मानित साथी नरेश डूट जी है जो इस कार्य को बड़े अच्छे प्रकार से निभा रहे हैं। तो आइए सबसे पहले हम इन्हीं से चर्चा करते हैं कि इनके गांव में जो लाइब्रेरी बनी है उसका मेन मोटिव क्या रहा है, और आज उस समय का जो समय था जब ये लाइब्रेरी ओपन की और उसके बाद आज तक कितने बच्चे यहाँ एजुकेशन ले पाए हैं और कितने बच्चे यहाँ से एजुकेशन लेकर सरकारी नौकरियों में जा पाए हैं। तो सबसे पहले तो हम स्वागत करते हैं नरेश भाई का हमारे चैनल पे। तो नमस्कार भाई, सबसे पहले तो सबसे पहले तो जय भीम भाई साहब। और आपने जो लाइब्रेरी की आवाज़ उठाई उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। जी इस लाइब्रेरी को दिखाने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि ऐसी सुविधाएं जो इस लाइब्रेरी के अंदर है, जी हम चाह रहे हैं कि इस लाइब्रेरी के अंदर जो पैसे वाले हैं लोग, जी वो तो प्राइवेट लाइब्रेरियों के अंदर जाके पढ़ सकते हैं, जी लेकिन जो एक गरीब तबका है, जो दबा दबा कुचला जिसको हम बोलते हैं, जिसके पास फीस देने के लिए पैसे भी नहीं है, जी ऐसी लाइब्रेरी दिखाने का मकसद ये है कि और गांवों के लोग भी इससे जागरूक होए जी और अपने गांव में ऐसी लाइब्रेरी बनाने का प्रबंध बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पे हमने जो ग्राम पंचायत की तरफ से इसका रेजोल्यूशन डाल के इसको पास करवाया गया था। जी और हरियाणा सरकार की तरफ से इसको इसका जो है बिल्डिंग वगैरह जो भी सुविधाएं थी वो सब दी गई थी। जी और उसके बाद जैसे अब है, जैसे कोई भी बच्चों को कोई किसी तरह की दिक्कत है, जैसे हमारी टीम जी है वो कर देती है यहाँ पे सुविधाएं। जैसे पीछे ऐसी अभी कुर्सियों की कमी तो हमने वो करवा दी थी, पीछे ऐसी जो काफ़ी अधिकारी है जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जी बुकों की कमी आ गई थी वो हमने दे दी थी, जी यहाँ पे दिलवा दी थी। जी और यहाँ पे वाईफाई का, कैमरों का, एलईडी का, जी एसी लगे हुए हैं, जी सोलर लगा हुआ है, यानी जी यहाँ पे लाइब्रेरी में कोई कमी नहीं है आज के दिन। जी जी पूरी की पूरी बिल्कुल तैयार है। कितने बच्चे यहाँ पर अभी तैयारी कर रहे हैं? अभी लगभग यहाँ पे 40 से 45 बच्चे तैयारी पे लगे हुए हैं। अच्छा हाँ, जिसमें से काफ़ी ये सोचो कि ग्राम सचिव भी लग चुके हैं, बड़ी पटवारी भी लग चुके हैं, अच्छा कुछ डी ग्रुप में, सी ग्रुप में, यानी यहाँ पे 20-22 बच्चे लग चुके हैं जी इस लाइब्रेरी के माध्यम से जो यहाँ पे पढ़ के गए हैं। जी। तो नरेश भाई, मैं जानना चाहता हूँ, जो यहाँ पर तैयारियां करते हैं उसकी कोई फीस वगैरह है या निःशुल्क है? वो क्या कुछ है उसके नहीं, बारे में? देखो यहाँ पे उसकी एक छोटी सी फीस रखी गई है, 200 रुपये मात्र। वो जी इसलिए रखी गई है क्योंकि देखो यहाँ पे साफ सफाई का भी सुबह शाम झाड़ू पोछा करना होता है, टॉयलेट जी वगैरह की सफाई भी करनी होती है, जी भी बच्चे किसी तरह को कोई दिक्कत ना आए, उसके जी लिए छोटी फीस रखी हुई है। जी। हाँ जी। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पार्क की सुविधा है और हर प्रकार से आपने जैसा बताया कि कैमरा, वाईफाई, तमाम सुविधाएं यहाँ पर दी गई है। तो उसका उसके खर्चे के लिए जो ये बिल्कुल बिल्कुल दो सर। सौ रुपये फीस रखी है। बिल्कुल, जैसे वाईफाई का मंथली खर्चा आता है उसके लिए हो गया, जी
मैंने आपको बताया सफाई के लिए हो गया, जी या जैसे कोई टूट फूट हो जाए, कोई फर्नीचर का हो जाए, कोई एसी का हो जाए, कोई पंखे का हो जाए, जी उसके लिए 200 रुपये फीस रखी हुई है। जी। हाँ जी। यहाँ पर जैसे देख रेख के लिए कोई व्यक्ति को भी रखा गया स्पेशल। देखो यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हीं में से एक दो बच्चों को जिम्मेवारी दी हुई है, किसी तरह की भी कोई भी दिक्कत हो तो वो अपने ले जो 200 रुपये फीस रखी उससे अपने लेवल पे ठीक करवा लेते हैं, या अगर कोई बड़ी दिक्कत हो तो वो हमें बता देते हैं कि भाई साहब ये दिक्कत है, इसके अंदर ये ठीक कराओ, वो हम करवा देते हैं। जी, नरेश एक बात बताओ, जैसे सभी लाइब्रेरियों के अंदर बच्चे पढ़ते हैं। आपकी लाइब्रेरी में एक कम्युनिटी से है या सभी जो कम्युनिटी के लोग हैं वो सभी बच्चे हैं वो आते हैं? यहाँ पे देखो लगभग तो 90% तो SC/DSC वर्ग के बच्चे, 10% है जो जनरल कैटेगरी से आते हैं यहाँ पे। जी। तो कैसा लग रहा है उनको, मतलब 3-4 साल से वो तैयारी कर रहे हैं और आपने बताया कि यहाँ से पढ़कर जॉब वगैरह भी लगे हैं, तो एक अलग प्रकार सा माहौल हो जाता है ऐसा गाँव के अंदर। तो गाँव का कितना रिस्पॉन्स है इसमें? नहीं, गाँव का बिल्कुल है, जो मान लो जैसे आपने कम्युनिटी की, वो सभी कम्युनिटी मिलजुल के भाईचारे के साथ यहाँ पे पढ़ते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और गांव वाले बहुत खुश है इस लाइब्रेरी से, क्योंकि बच्चे को देखो लाइब्रेरी बढ़ने का ये फायदा है कि बच्चे हैं ना जो जी, भी, एक तो पढ़ाई की तरफ ध्यान हो गया, जी, और लड़कियों को सबसे बड़ी सुविधा होगी कि गांव छोड़ के शहर जाने की जरूरत नहीं है। जी। तो ये बहुत बड़ी बात बता दी बिल्कुल। हमने। तो हम अंदर भी चलेंगे और एक बार कैमरामैन से मैं कहना चाहता हूँ, एक बार जो ऊपर का नज़ारा है जो एक लाइब्रेरी में मुख्य रूप से होना चाहिए, और आज गांव डुलट की जो लाइब्रेरी है उसके अंदर ये देखने को मिला भी है। हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे कि यहाँ का जो दृश्य है वो काफ़ी शानदार लगा। खासकर मैं अपनी बात बताऊँ तो करूँ तो गांव का जो मेन द्वार है वो भी काफ़ी शानदार है, और यहाँ पर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे। ये देखिए सभी प्रकार से, एक बार कैमरामैन से कहना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ी विशेषता ये है कि उस लाइब्रेरी के अंदर जो कैमरे लगाए जाते हैं, क्योंकि जो देख रेख आज के टाइम में सर्वोपरि मानी जाती है वो आज कैमरों के बगैर अधूरी है। और आज हम गांव डूट की जिस लाइब्रेरी में आए हैं उसके अंदर हर प्रकार से सुविधा है। तो ये सभी चीज़ें देख सकते हैं, बुक्स है। और नरेश भाई एक बार इधर आइए एक बार, जो बुक्स वगैरह है वो कहाँ से प्रोवाइड करवाते हैं? बच्चे अपने आप लेके आते हैं या आप लोगों के द्वारा भी कुछ उनको देख दिया कुछ जाता है? कुछ बच्चों ने की हुआ है जैसे अपने, जी लेकिन अब जैसे एक बार शुरू में आ गई तो उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट आई है ना, जी वो जैसे गांव के कुछ बच्चे वो कर देते हैं, या हमारी टीम है, जी जैसे पीछे सी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से चीफ है डॉक्टर जसवंत नरवाल जी, जी उन्होंने यहाँ उनके सामने यहाँ पे आए थे लाइब्रेरी देखने के लिए। जी उन्होंने हमारे सामने डिमांड रखी कि कोई लाइब्रेरी के अंदर कमी, लेकिन जैसे जी पहले ही वो कुर्सियाँ दे के गए थे यहाँ पे, जी और अब जैसे उन्होंने काफ़ी जी जो बच्चों की डिमांड थी ना, जो बुक्स वो लगभग ही यहाँ पे दे गए, लगभग ही। बच्चे ये बोलते हैं कि अब और कोई बुक चाहिए नहीं है। जी। हाँ जी। अगर किसी दूसरे गांव में कोई लाइब्रेरी ओपन करनी हो तो आपसे कैसे संपर्क करेंगे? वो हमारी टीम के जो मेंबर है, जी। ये हमारा कॉन्टैक्ट कोई नंबर है। संगठन है, कोई संगठन का नाम है आपका? अगर हो तो वो भी हमारे दर्शकों को बता नहीं, दीजिए। हमारा संगठन है मान्यवर साहब कांसीराम लाइब्रेरी सोसाइटी, जी डुल्ट हरियाणा। जी ये डुल्ट इसलिए रखा क्योंकि जो इसका हेडक्वार्टर वो डुल्ट के अंदर है। जी जी। हाँ जी। अपना मोबाइल नंबर और बता दीजिए। मेरा मोबाइल नंबर है 82 951 61 611। जी। तो साथियों, अगर आपको भी किसी भी गांव में लाइब्रेरी ओपन करवानी है तो हमारे जो सम्मानित साथी है नरेश, इन्होंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपने संगठन का नाम बताया है। आप अपने गांव के अंदर इस प्रकार की लाइब्रेरी ओपन करवा सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य आप बना सकते हैं। हम बच्चों से भी बातचीत करेंगे। डोल्ट गांव की जो खास विशेष लाइब्रेरी है उसके अंदर हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हो कि सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं। एक बार कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि सभी बच्चों की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो दिखा दीजिए। पूरी की पूरी कतार है, वो एक भी कुर्सी खाली नहीं है। सभी कुर्सियों के ऊपर बच्चे अपनी अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। और ऐसा ही हमारे महापुरुषों ने बताया था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज गांव डुल्ट में जो जिस प्रकार से ये लाइब्रेरी देखने से लग रहा है कि बड़ी अच्छी तैयारियां यहाँ पर हो रही है, और बहुत साधुवाद है उन साथियों को जिन्होंने इस प्रकार की परियोजना लेके आए हैं। और जो एक महत्वपूर्ण समस्या होती है, बहुत बहुत बड़ी समस्या होती है कि आखिर करे तो करे क्या करे।
स्कूलों में जितना पढ़ाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्थान होता है तैयारी करने का, वो स्थान इन लाइब्रेरियों के माध्यम से बच्चों को दिया जाता है। तो और भी हमारे साथ बच्चे हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई? सबसे पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम शुभम है। शुभम भाई, क्या कुछ कहना चाहेंगे जो इस प्रकार का आप लोगों को वातावरण मिला? सबसे पहले तो देखिए ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो स्टडी होती है वो आपको अपने रूट से कनेक्ट करती है। तो और ये जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है एक स्टूडेंट के लिए, वो टाइम और मनी होती है। गवर्नमेंट लाइब्रेरी है तो मनी का कोई इशू नहीं है, और गांव के अंदर है तो टाइम सबसे ज़्यादा बचता है। अगर आप कहीं भी सिटी में जाओगे तो आने जाने में जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है, और इसका हम यूज़ कर सकते हैं बुक रीडिंग के अंदर, या आपको कोई भी और चीज़ की प्रिपरेशन करनी है उसमें। जी, तो किस कम्युनिटी से आते हो आप? मैं जनरल कम्युनिटी से। जर्नल से आते हो? यस। और यहाँ जो सभी बच्चे हैं, सभी कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे आप? सबसे पहली बात तो बी आर अम्बेडकर जी ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उसमें जो पहली बात बोली गई थी वो यही था कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी आर इक्वल, देयर इज़ नो डिफरेंस इन कास्ट एंड रिलीजन। तो सबसे ज़रूरी चीज़ यही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई रिलीजन नहीं है, कोई कास्ट नहीं है। स्टडी यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको अपने रूट से भी कनेक्ट करती है, आपको ये चीज़ बताती है कि जितने भी इंसान हैं सब एक हैं, सबके अंदर ब्लड है वो सेम है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इसीलिए उन्हें फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये देखिए, एक लाइब्रेरी की जो अहमियत होती है कि क्या कुछ यहाँ पर तैयारियाँ की जाती है, और किस किस प्रकार से कौन कौन से सब्जेक्ट, एक तो होता है अपनी पढ़ाई के प्रति जागरूक होना, और दूसरी बात है कि उन तमाम महापुरुषों की भी जानकारी मिलना, उन तमाम महापुरुषों की भी जानकारी मिलना जिनकी बदौलत ये ऐशो आराम मिला है, और जिनकी बदौलत ये पढ़ने का अधिकार मिला है। तो एक गुड़िया है हमारे साथ, उनसे हम जानना चाहेंगे कि वो इस विषय को लेकर, इस लाइब्रेरी को लेकर क्या कुछ कहना चाहेगी। तो गुड़िया, नाम बताइए। लक्ष्मी नाम है सर। तो लक्ष्मी, क्या कुछ कहना चाहोगी जो आपको ये दिया है आपके गाँव में? सबसे पहले तो सर ये लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा मेन मतलब बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लड़कियां गांव से बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि कुछ ऐसे रूरल एरिया से आती हैं। तो लड़कियों के लिए ये बेस्ट है, क्योंकि कुछ पेरेंट्स जो होते हैं वो बाहर लड़कियों को भेजना सेफ नहीं समझ सकते। तो जैसे कि यहाँ पे आप लोग टाइम स्टडी भी कर सकते हो, मतलब नाइट तक भी कर सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। लड़कियों के लिए बड़ी best। सुरक्षा है। हाँ जी सर। जैसे लाइब्रेरी के अंदर हमने देखे कि कैमरे वगैरह या गार्डन वगैरह बड़ी अच्छी सुविधाएं दी गई है। हाँ सर, ये फुल सिक्योरिटी है सर, कैमरेज वगैरह फुल है, और ग्राम पंचायत का पूरा सहयोग रहता है सर इसमें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी। तो साथियों, बातचीत करेंगे कि वो क्या कुछ कहना चाहते हैं। तो वही अपना नाम बताइए। मेरा नाम सोहन है सर। सोहन, सोहन, क्या कुछ तैयारियाँ कर रहे हो आप? तैयारी सर मैं मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, सिटी मेंस की सर। सिटी का पेपर दिया था, हरियाणा गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। से निवेदन करेंगे कि इस प्रकार की लाइब्रेरी को ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रमोट करें, और जहाँ पर भी इस प्रकार की लाइब्रेरी नहीं है तो हमारे साथियों से ज़रूर कनेक्ट करें। तो एक और हम बातचीत करना चाहेंगे, जो हम दिखाना चाहेंगे कि एक डिजिटल बोर्ड है जहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस भी दी जाती है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि जो बच्चे यहाँ इस लाइब्रेरी तक नहीं आते, वो कम से कम अपने मोबाइल के ज़रिए किसी प्रकार से कनेक्ट करके यहाँ से शिक्षा भी अर्जित कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है इस लाइब्रेरी की। और हमने तमाम लाइब्रेरियाँ देखी, लेकिन ऐसी सुविधाएं बहुत कम है, और मैं इन लोगों को साधुवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार के कार्य के लिए आगे आए, और अपने गांव के बच्चों के प्रति जो इस प्रकार की इन्होंने सोच बना रखी है, वो काबिल तारीफ है। और सभी के लिए सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि सभी को ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के जो कार्यक्रम है वो करने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरियों के अंदर अपने बच्चों को भी आप सभी ने भेजना चाहिए। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अमित राठी आपसे रजा लेता हूं। सभी को नमस्कार, जय भीम, जय भारत। वैसे दिखा दिया ना, बोल दिया इसके बारे में।